हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी एफ फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिस आया हुआ है। ये 6 तारीख को वेबसाइट पे अपलोड हुआ है कि जो भी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है उनसे रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज आप इसमें देखेंगे, कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटमेंट कॉलेज इन राउंड 1 एंड विश टू कंटिन्यू इन द सेम कॉलेज ऑन द सेम सीट अलॉटेड इन राउंड 1 नीड नॉट टू कम जीडीजी जयपुर। तो जिसको सीट मिल गई है राउंड 1 में और वो अपनी सीट से पूरी तरह संतुष्ट है, उसको ऑफलाइन काउंसलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल सच कैंडिडेट, ऐसे सभी कैंडिडेट जो राउंड 1 की अपनी अलॉटमेंट सीट को रिटेन रखना चाहते हैं, वो 11 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच कभी भी जाके अपने कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं और वहां पे बॉन्ड, बैंक गारंटी, सारी फीस वगैरह डिपॉजिट की फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। ये उनके लिए हो गया कि जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सीट सही मिल गई और वो संतुष्ट हैं। अब आती है बात रिजाइनिंग से रिलेटेड। तो अगर आप अपने पहले राउंड में जो सीट मिली है उसको आप रिपोर्ट कर चुके हैं, अब आप रिजाइन कर सकते हैं। रिपोर्टेड सीट को भी आप रिजाइन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं 4 तारीख तक, 4 बजे तक, 8 तारीख तक, ठीक है। यानी आज की डेट में आप 4 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज रिजाइन नहीं कर पाते तो कोई चिंता की बात नहीं है आपको। आप जब काउंसलिंग में जाएंगे, आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा वहां पे भी आप जाके रिजाइन कर सकते हैं। और राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग में जब जाएंगे तभी रिजाइन करके आप नई सीट ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कि अलॉटेड एंड रिपोर्टेड कैंडिडेट जो काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, जिनको सीट अलॉट हुई है, रिपोर्ट की है और काउंसलिंग में नहीं जाएंगे अगर, तो आपको सेकेंड राउंड में ही ज्वाइनिंग मानी जाएगी। आपको ये माना जाएगा कि आपने सेकेंड राउंड में भी ज्वाइन कर लिया सीट को। हमारे ख्याल से कोई डाउट अब किसी को नहीं होगा। फिर से एक बार दोबारा समझा देता हूं, जिन लोगों को सीट पहले राउंड में मिली वो पूर्णतः संतुष्ट हैं और रिपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो नोटिस है उन्हीं के लिए जो रिपोर्ट कर चुके हैं। उनको कोई चिंता की बात नहीं है, उनको दूसरे सेकेंड राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनके लिए जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 देखिए, राउंड 1 अलॉटेड इन राउंड 2 काउंसलिंग, हु रिटेन इन देयर राउंड 1 अलॉटेड इन राउंड 2, ठीक है। जो को सीट मिल गई है राउंड 1 में, उन्होंने अभी तक अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो उनको रिपोर्ट करने का टाइम 11 से 22 तक और दिया जा रहा है राउंड 1 वालों को, अगर वो सीट नहीं छोड़ना चाहते। अब जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया है और सीट छोड़ना चाहते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाके जो है अलॉटेड कॉलेज में जाके 4 बजे तक छोड़ सकते हैं। अगर वहां नहीं जाना चाहते तो जब वो काउंसलिंग में जाएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग में राउंड 2 की, तो वहां भी सीट वो रिजाइन कर सकते हैं। अब दूसरी लास्ट बात यह है कि जो लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में नहीं जाएंगे और उनको सीट मिली है और रिपोर्ट कर दी है, तो उनको ये माना जाएगा कि वो अपनी सीट से जो है पूर्णतः संतुष्ट हैं और वो सीट उनकी अलॉटेड बनी रहेगी। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो भी, समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो अभी 8 तारीख को आप घबरा नहीं जाएं, क्योंकि आपको रिज़ाइन करने का मौका आपकी डेट पर भी मिलेगा, काउंसलिंग डेट पर। आपको घबराना नहीं है किसी तरीके से।